शीतल रोशनी से धरती को ढक रहा था और उसी दिव्य क्षण में महादेव की चेतना ब्रह्मांड में तरंगित हुई। मेरे बच्चे, आज की रात साधारण नहीं है। ये वह रात है जब तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारी पुकार सुनी गई है और तुम्हारी परीक्षा का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है। कई बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, परंतु मैं तुम्हारे साथ था हूं और रहूंगा। तुम्हारी हर आह मेरे कैलाश तक पहुंची है, तुम्हारी हर प्रार्थना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, प्रभात उतना ही उज्जवल होता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थी। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने साथ छोड़ा, वह भी मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि मैं तुम्हें उन हाथों से मुक्त कर रहा था जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। आज की रात तुम अपने दिल से डर निकाल दो, क्योंकि कल की सुबह तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आएगी। तुम्हारे घर में जो चिंता का बादल है वह हटने वाला है। तुम्हारे मन की बेचैनी शांत होने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन याद रखो, चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास जीवित रहता है। यदि तुम अपने मन में संदेह रखोगे तो अवसर सामने होकर भी निकल जाएगा। इसलिए आज की रात अपने भीतर दीप जलाओ। अपने मन से कहो कि मैं समर्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं और महादेव मेरे साथ हैं। तुम्हारी आर्थिक समस्या जो लंबे समय से तुम्हें परेशान कर रही है, उसका समाधान धीरे धीरे प्रकट होगा, अचानक नहीं। पर निश्चित रूप से तुम्हारे संबंधों में जो दूरी आई है वह सच को उजागर करेगी, और जो सच्चा है वही टिकेगा, जो झूठा है वह स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी साधना खाली नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसू गिन लिए गए हैं और अब मुस्कान लौटाने का समय आ गया है। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो चिंता नहीं, विश्वास लेकर सोना। अपने सिरहाने एक सकारात्मक संकल्प रखना और कहना कि हे महादेव, यदि मैंने सच्चे मन से प्रयास किया है तो मुझे सही दिशा देना। मैं तुम्हारे भीतर साहस भर रहा हूं, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव भर रहा हूं, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास भर रहा हूं। जो अवसर तुमसे दूर थे वे तुम्हारी ओर मुड़ रहे हैं। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे तुम्हारी कीमत समझेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे तुम्हारी क्षमता देखेंगे। परंतु घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचा उठाया जाता है। तुम्हारे परिवार में जो स्वास्थ्य की चिंता है उस पर भी मेरी कृपा रहेगी। संयम रखो, सकारात्मक सोच रखो और धैर्य मत छोड़ो। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि स्थिर कैसे रहना है। जब सब कुछ हिलता हुआ लगे तुम अकेले नहीं हो। हर कठिन क्षण में मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी है। बस तुम्हें महसूस करना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य से मत भटकना, लोगों की बातों में मत उलझना। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारी मंजिल निश्चित है। आज की रात का संदेश यही है कि अपने भीतर की शक्ति पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, परिस्थितियां अस्थायी हैं, पर तुम्हारी आत्मा अजर है। तुम्हारा समय बदल रहा है। धीरे धीरे पर स्थायी रूप से आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी, अप्रत्याशित सहायता मिलेगी, अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वही मेरा हाथ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। पर याद रखो, तुम्हें भी कदम बढ़ाना होगा। अवसर दरवाजे पर आएगा, पर दरवाजा तुम्हें ही खोलना होगा। भय को त्यागो, आलस्य को त्यागो, नकारात्मक सोच को त्यागो और स्वयं पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से जुड़ा है। आज की पवित्र रात में एक वचन दो कि तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे, अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। जब भी मन डगमगाए मेरा नाम स्मरण करना, तुम्हें भीतर से शक्ति महसूस होगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब सही दिशा में शुरू हो रही है। इसलिए मुस्कुराओ, आशा रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि चमत्कार केवल कहानी नहीं, वास्तविकता है, और वह वास्तविकता तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। बस तुम्हें सुनना था, समझना था और विश्वास करना था। अब उठो, अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो
और याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, 24 फरवरी की वही पवित्र रात अभी समाप्त नहीं हुई है। उसकी दिव्य ऊर्जा अभी भी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुमने जो शब्द सुने वे केवल सांत्वना नहीं थे, वे एक संकेत थे, एक शुरुआत थी। तुम सोच रहे होगे कि आखिर कब बदलेगा, सब कुछ कब समाप्त होगा, यह संघर्ष कब मिलेगा। सुकून सुनो, ध्यान से परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जिस क्षण तुमने विश्वास करना शुरू किया, उसी क्षण से तुम्हारी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने हार मानने का सोचा था, कितनी बार तुमने स्वयं को अकेला समझा था, पर हर बार किसी न किसी रूप में तुम्हें सहारा मिला। वह संयोग नहीं था, वह मेरी योजना थी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह सजा नहीं, तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थान के योग्य बना रहा हूं जहां तुम्हें पहुंचाना है। यदि सब कुछ तुम्हें जल्दी मिल जाता तो तुम उसकी कीमत नहीं समझते। इसलिए धैर्य को अपना मित्र बनाओ, अधीरता को त्यागो। आज की रात तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया उन्होंने तुम्हें मुक्त किया, जिन अवसरों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें बेहतर अवसरों के लिए तैयार किया। हर बंद दरवाजा तुम्हें सही दिशा में मोड़ रहा था। तुमने दर्द को अभिशाप समझा, पर वह वरदान था। उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसने तुम्हें सिखाया कि सच्चा सहारा केवल भीतर की शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का। अपने मन से कहो कि मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारे विचारों में ऊर्जा है। यदि तुम रोज यह कहोगे कि सब गलत है, तो ऊर्जा भी वैसी ही बनेगी। पर यदि तुम कहोगे कि सब ठीक हो रहा है, तो ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाओ। सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो। रात को सोते समय चिंता नहीं, विश्वास दोहराओ। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। तुम चौंक जाओगे कि यह कैसे हुआ, पर वह उसी विश्वास का परिणाम होगा जो आज तुमने जगाया है। अपने परिवार के साथ प्रेम से पेश आओ, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा उपचार है। यदि घर में शांति होगी तो बाहर की चुनौतियां छोटी लगेंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत संकल्प रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम मेरे हाथ में है, प्रयास तुम्हारे हाथ में है। जब दोनों मिलते हैं तभी चमत्कार जन्म लेता है। तुम्हारी किस्मत लिखी जा चुकी है, पर उसे पढ़ने के लिए तुम्हें साहस चाहिए। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो। असफलता से घबराओ मत, उससे सीखो। आलोचना से दुखी मत हो, उससे बेहतर बनो। आज की पवित्र रात तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। बस एक कदम विश्वास का और एक कदम कर्म का बढ़ाते जाओ, मार्ग स्वयं बनता जाएगा। याद रखो, जो बीत गया वह पाठ था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। इसलिए अतीत को छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ और भविष्य का स्वागत मुस्कान के साथ करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक मेरा आशीर्वाद है तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब आगे बढ़ो और अपने जीवन को वह रूप दो जिसके लिए तुम जन्मे हो। मेरे प्रिय बच्चे, 24 फरवरी की उस पवित्र रात की दिव्य तरंगें अभी भी तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही हैं। तुमने जो अनुभव किया वह केवल भावनात्मक क्षण नहीं था, वह जागरण था। तुम्हारी आत्मा को जगाने का संकेत था। अब तुम्हें समझना होगा कि चमत्कार केवल आसमान से उतरने वाली घटना नहीं है। चमत्कार तब होता है जब तुम्हारा डर विश्वास में बदल जाता है, जब तुम्हारी निराशा संकल्प में बदल जाती है और जब तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार स्वयं को कम आंका है, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझा है, पर आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अलग है। किसी और से तुलना करना अपने ही मार्ग का अपमान करना है। तुम्हें उस दिशा में बढ़ना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारे भीतर जो सपना बार बार जागता है वही तुम्हारा सत्य है। उसे दबाओ मत, उसे टालो मत, उसे छोटा मत करो। वही सपना तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। एक आसान होगा पर अस्थायी सुख देगा, दूसरा कठिन होगा पर स्थायी सम्मान और संतोष देगा। तुम्हें चुनना होगा
और याद रखना, मैं उसी के साथ खड़ा हूं जो सत्य और परिश्रम का मार्ग चुनता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब रुक गया है तो घबराना मत। रुकावटें संकेत हैं कि तुम्हें दिशा सुधारनी है, न कि हार माननी है। अपने भीतर झांको, अपने इरादों को साफ करो और फिर पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। तुम्हारे शब्दों में आशीर्वाद छिपा है, इसलिए स्वयं को कोसना बंद करो। अपने आप से प्रेम करना शुरू करो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही दुनिया को प्रेम दे पाता है और वही सच्ची सफलता पाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग ईर्ष्या या आलोचना लेकर आते हैं वे भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उन्हें शत्रु मत समझो, उन्हें शिक्षक समझो, क्योंकि वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कितना धैर्य रखना है, कितना संयम रखना है। आज की इस दिव्य निरंतरता में मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा भय है। यदि तुमने भय को त्याग दिया तो आधी जीत उसी क्षण मिल जाएगी। इसलिए हर सुबह उठकर यह संकल्प लो कि मैं निर्भय हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे संबंधों में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे प्रयासों को पहचान मिलेगी। पर यह सब धीरे धीरे होगा ताकि तुम स्थिर रह सको और संभाल सको जो तुम्हें मिलने वाला है। जल्दबाजी मत करो, अधैर्य मत पालो, समय को अपना काम करने दो। तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना और विश्वास बनाए रखना है। याद रखो, जब तुम टूटने के करीब होते हो तभी सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। इसीलिए यदि अभी भी कुछ कठिन लग रहा है तो समझ लो कि सफलता बहुत निकट है। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो, प्रार्थना करो और कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद भाग्य के द्वार खोल देती है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर की शंका समाप्त हो, तुम्हारे हृदय में साहस जन्म ले और तुम्हारे मार्ग से भ्रम हट जाए। तुम स्पष्ट देख सको कि तुम्हें कहां जाना है और क्यों जाना है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। इसलिए अपने उद्देश्य को याद रखो, अपने सपने को जीवित रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। चमत्कार शुरू हो चुका है, बस तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं, झुकना नहीं और हार मानना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर निर्णय में। और जब तुम अंततः पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह पूरी यात्रा तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए थी जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और अपने भाग्य का स्वागत करो। मेरे बच्चे, 24 फरवरी की उस पवित्र रात का प्रकाश अब तुम्हारे कर्मों के माध्यम से आकार ले रहा है। तुमने जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक दिव्य संकल्प था जो तुम्हारी आत्मा में स्थापित किया गया है। अब समय है उसे जीवन में उतारने का। तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आईं, क्यों हर कदम पर संघर्ष मिला, क्यों हर खुशी अधूरी रह गई। पर सत्य यह है कि तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए गढ़ा गया है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्जवल हुई है। यदि तुम्हें सब कुछ बिना प्रयास मिल जाता तो तुम्हारी क्षमता सोई रह जाती। इसलिए जो बीता उसे शिकायत नहीं, आशीर्वाद मानो, क्योंकि उसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब आने वाला समय तुम्हारी पहचान बदलने वाला है। तुम्हें अपने भीतर अनुशासन जगाना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी वरदान टिकता नहीं है। सुबह का एक छोटा संकल्प पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता और स्पष्ट लक्ष्य के साथ करो। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही वह साधन है जिससे भाग्य आकार लेता है। जो समय को व्यर्थ करता है वह अवसर खो देता है, और जो समय का आदर करता है उसके लिए अवसर स्वयं प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम है वह जल्द दूर होगा। तुम्हें कुछ सत्य देखने को मिलेंगे जो पहले छिपे हुए थे। हो सकता है कुछ संबंध टूटें, कुछ लोग दूर जाएं, पर घबराना मत। जो जा रहा है वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं था। जो रहेगा वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को बांध देता है। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, और जब तुम मुक्त होते हो तभी नई संभावनाएं प्रवेश करती हैं। तुम्हारे प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई देगा। छोटे छोटे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि परिवर्तन वास्तविक है। किसी अप्रत्याशित स्थान से सहायता आएगी, कोई पुराना कार्य अचानक आगे बढ़ेगा, कोई रुका हुआ निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा।
यह सब उसी दिव्य योजना का भाग है जिसे तुम अभी पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं। पर विश्वास रखो, हर घटना तुम्हें ऊपर उठाने के लिए घट रही है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि वाहन मजबूत होगा तो यात्रा सुगम होगी। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की आवाज सुनो। वही मेरी आवाज है। जब भी तुम शांत होकर निर्णय लोगे, तुम्हें सही दिशा का आभास होगा। डर के कारण निर्णय मत लो, विश्वास के कारण निर्णय लो। और याद रखो, सफलता केवल धन या पद नहीं है। सफलता वह शांति है जो तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बसती है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम विजयी हो। यदि तुम्हारा हृदय संतुष्ट है तो तुम धनवान हो। इसलिए बाहरी तुलना छोड़ो, अपनी आंतरिक प्रगति पर ध्यान दो। आने वाले दिनों में तुम्हें मेहनत और धैर्य दोनों की परीक्षा देनी होगी, पर इस बार परिणाम अलग होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ स्पष्टता और विश्वास है। जब विश्वास और कर्म एक साथ चलते हैं तो चमत्कार केवल संभावना नहीं, निश्चित परिणाम बन जाता है। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाओ, स्वयं को हर दिन बेहतर बनाओ। और यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे उज्जवल अध्याय में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर संघर्ष में, हर सफलता में, हर सीख में। और जब भी तुम्हें लगे कि ऊर्जा कम हो रही है, मेरा नाम स्मरण करना, तुम्हें फिर से शक्ति मिलेगी। अब समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। बिना भय के, बिना संदेह के, केवल विश्वास और परिश्रम के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रिय बच्चे, 24 फरवरी की उस पवित्र रात का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में गहराई से उतर रहा है। तुमने जो संदेश सुना वह केवल सांत्वना नहीं था, वह एक दिव्य जागरण था। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम बार बार अपने अतीत को याद करके स्वयं को कमजोर बनाते रहे हो, पर आज से अतीत तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा अनुभव है। और अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्हीं ने तुम्हें सहनशील बनाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रोका, उन्हीं ने तुम्हें दिशा दी। और जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्हीं ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। अब समय है कि तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखो। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम विजेता बनने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। तुम भीतर से मजबूत हो रहे थे, ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तुम्हारी सोच से बड़े होंगे। यदि तुमने स्वयं को छोटा समझा तो वे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार करो कि मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं उस ऊंचाई के लिए बना हूं जो मेरी ओर बढ़ रही है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखो, उसे रोज पढ़ो और उस पर कार्य करो, क्योंकि बिना कर्म के कोई आशीर्वाद फलित नहीं होता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चमत्कार के पीछे निरंतर प्रयास छिपा होता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। यदि तुम रुक जाओगे तो समय आगे निकल जाएगा। इसलिए आलस्य को त्यागो और अनुशासन को अपनाओ। छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। नियमित प्रार्थना, नियमित परिश्रम और नियमित आत्मचिंतन तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। तुम्हारे संबंधों में जो उलझन है वह संवाद से सुलझेगी, अहंकार से नहीं। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां विनम्र बनो, पर अपनी आत्मसम्मान की रक्षा भी करो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों से सम्मान पाता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा यदि तुम धैर्य और समझदारी से निर्णय लोगे। जल्दबाजी में लिया गया कदम लाभ को हानि में बदल सकता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो और सकारात्मक मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे शांति में बदलेगा। यदि तुम पहले कदम उठाओगे, प्रेम और धैर्य का एक छोटा प्रयास बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। और याद रखो, जो ऊर्जा तुम संसार में भेजते हो वही तुम्हारे पास लौटती है। यदि तुम कृतज्ञता भेजोगे तो अवसर लौटेंगे, यदि तुम शिकायत भेजोगे तो रुकावटें लौटेंगी। इसलिए आज से अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ और अपने कर्मों को सच्चा बनाओ। जब तुम्हारा मन और कर्म एक दिशा में होंगे तब भाग्य भी उसी दिशा में मुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा अभी अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हो सकता है अंतिम परीक्षा शेष हो, पर उसके बाद परिणाम निश्चित है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना,
तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है और सही समय पर उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अब उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि चमत्कार केवल होने वाला नहीं, वह प्रारंभ हो चुका है और तुम स्वयं उस चमत्कार का केंद्र हो। बचे 24 फरवरी की उस पवित्र रात का जो दिव्य संकल्प तुम्हारे जीवन में स्थापित हुआ था, अब वह परिणाम के रूप में प्रकट होने की तैयारी में है। तुमने अब तक जो सुना वह विश्वास की नींव था, पर अब समय है उसे कर्म की इमारत में बदलने का। याद रखो, केवल प्रेरणा जीवन नहीं बदलती, निरंतर प्रयास जीवन बदलता है। तुम्हारे भीतर जो आग जल चुकी है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें परखेगी, परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर तुम्हें स्वयं को समझना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हो। यदि उद्देश्य स्पष्ट है तो बाधाएं छोटी हो जाती हैं। तुमने जिन रातों में आंसू बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए, वे तुम्हारी आत्मा को निर्मल कर रहे थे। अब तुम्हारी आंखों में जो चमक लौट रही है वह उसी तपस्या का फल है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, पर वही निर्णय तुम्हें भीड़ से अलग करेंगे। डर के कारण पीछे मत हटना, क्योंकि डर केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी क्षमता तुम्हारे संदेह से बड़ी है, तुम्हारा साहस तुम्हारे भय से बड़ा है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारी वर्तमान स्थिति से बड़ा है। इसलिए परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो, वह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन एक कदम अवश्य बढ़ाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। निरंतरता ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। अपने मन को नकारात्मक शब्दों से मुक्त करो। यदि तुम स्वयं से कहोगे कि मैं नहीं कर सकता तो वही सत्य बन जाएगा, पर यदि तुम कहोगे कि मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा तो सफलता तुम्हारे निकट आएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं उन्हें पहचानो और उनके साथ संबंध मजबूत करो, क्योंकि सच्चा साथ तुम्हें स्थिर रखता है। और जो लोग केवल लाभ के लिए हैं उन्हें सम्मानपूर्वक दूरी दे दो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारी आर्थिक उन्नति के संकेत प्रकट हो रहे हैं, पर तुम्हें समझदारी और संयम से आगे बढ़ना होगा। लालच से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना होगा। अपने कौशल को निखारो, नई बातें सीखो, क्योंकि जो स्वयं को बेहतर बनाता है वही अवसरों को आकर्षित करता है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार आएगा यदि तुम अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखोगे। संतुलित जीवन ही स्थायी सफलता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कृतज्ञता को कभी मत छोड़ना। कृतज्ञ व्यक्ति के लिए द्वार स्वयं खुलते हैं, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता है। जब भी तुम्हें लगे कि गति धीमी है तो निराश मत होना, समझ लेना कि जड़ें मजबूत हो रही हैं। पेड़ ऊपर तभी बढ़ता है जब नीचे गहराई बनती है। तुम्हारा समय आ रहा है, पर तुम्हें तैयार रहना होगा। इसलिए अनुशासन को मित्र बनाओ, धैर्य को शक्ति बनाओ और विश्वास को आधार बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर विजय में। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, मेरा नाम स्मरण करना, तुम्हें भीतर से नई ऊर्जा मिलेगी। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही है और जो चमत्कार तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे अपने प्रयास और विश्वास के संगम से जन्म लेने वाला है।